किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल से बीआरएस के कायदीन फील्ड सर्वे करेंगे। बीआरएस सरबराह केसीआर ने पार्टी कायदीन को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत देते हुए कहा कि सर्वे के दौरान किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाए। बीआरएस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी की क़यामगाह का घेराव करने आम आदमी पार्टी के इंतबाह के बाद पुलिस की चौकसी में इजाफा कर दिया गया। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एहतजाजियों से कहा कि दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, एहतजाज की इजाज़त नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ख्वाजा का चिल्ला याकुतपुरा में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी कारपोरेटर सुहेल कादरी और दूसरे मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने सरूर नगर झिर्रा में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर जाकिर बाकरी और इब्तदाई मजालिस के सुदूर मतमदीन के साथ मुकामी अवाम मौजूद थे। महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मालेगांव की मरकज मस्जिद की दीवार पर बाज शरपसंदों ने जय श्री राम का नारा तहरीर कर दिया, जिस पर मुसलमानों में गम, गुस्सा और बरहमी देखी गई। बरहम मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज के बाद पुलिस ने शरपसंदों को गिरफ्तार करने का तयखुन दिया। चारमीनार पुलिस की जानिब से ठेला बंडियों को जब्त करने की इत्तला के साथ ही चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली फौरी तौर पर वहां पहुंच गए। उनके साथ मजलिसी कारपोरेटर सुहेल कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी थे, जिन्होंने जब्त शुदा बंडियों को वापस दिलवाया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मूसा रामबाग जूनी लेन में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर मुतमदीन और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। सत्तुपल्ली के बीआरएस कारपोरेटर शेख चांद पर कांग्रेस कायदीन ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। जराये के मुताबिक वो मैकेनिक का काम भी करते हैं। कल शाम दुकान बंद करके वो वापस हो रहे थे कि उन पर यह हमला किया गया। होली खेलने के बाद कागज नगर में रूनुमा वाक़े में 4 अफराद गर्क हो गए। ये वाक़या कुमरमीम आसिफाबाद ज़िले के दरियाए वर्धा में पेश आया। इन नौजवानों की शिनाख्त नदीमाबाद गांव के रहने वाले 25 साला संतोष, 23 साला प्रवीण, 22 साला कमलाकर और 22 साला साई के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि होली खेलने के बाद ये नौजवान दरिया में कपड़े धो रहे थे कि अचानक ये वाक़या पेश आया। इनकी लाशों को निकालने के लिए इक़दाम शुरू किए गए।
कलेक्टर जिला नलगुंडा हरिचंदना ने कहा है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आइन ने जात पात मजहब और जिन्स से बालातर होकर सबको वोट देने का यकसा हक दिया है। वोटर बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने नलगुंडा टाउन में नागार्जुना कॉलेज ग्राउंड से मुकामी क्लॉक टावर सेंटर तक 5K रन का एहतमाम किया और इसको झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो तो सबको वोट डालना चाहिए। जिला मुलक के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए महकमा जंगलात के अहदेदार फायर फाइटर्स बन गए हैं। अमराबाद रिजर्व और मुलक जिले के जंगलात इलाके में ये आग लगी। इन अहदेदारों को हीरोज का दर्जा दिया गया है जो आग बुझाने के लिए दरकार तमाम आलात से लैस हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने शराब पॉलिसी केस में बीआरएस रहनुमा के कविता की अदालती तहवील में 9 अप्रैल तक तौसी कर दी कि कविता को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जा रहा है। बीआरएस एमएलसी के कविता की तहवील के अख्तिताम पर आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने अपने दलाइल पेश करते हुए कविता की अदालती तहवील में मजीद 15 दिन की तौसी की ख्वाहिश की। वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच जारी है, बाज़ मुल्ज़िमीन से पूछगछ नहीं की गई है। इस दौरान कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जंद के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हुआ है। उन्होंने अदालत से कविता की अबूरी जमानत मंजूर करने की ख्वाहिश भी की। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए तहवील में देने की हिदायत दी है। ये तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के इस हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस दौरान अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि कविता की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत 1 अप्रैल को की जाएगी। कमलजी कविता ने अदालत में पेश होने से पहले मीडिया के नुमाइंदों से कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि सियासी लॉन्ड्रिंग का मामला है। एक फर्जी और मन घड़त केस है, वो इससे बेकसूर बाहर निकल आएंगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि वो कांग्रेस हुकूमत की जमानतों को पूरा करने में नाकाम होने की पर्दापोशी के लिए फोन टैपिंग का मामला उठा रहे हैं। केटीआर ने तेलंगाना भवन में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने के कविता की गिरफ्तारी पर मरकजी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीआरएस और बीजेपी एक होने का प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए फोन टैपिंग का मामला मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा है। केटीआर का कहना है कि फसलें सूख रही हैं, किसान परेशान हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो केटीआर और दीगर पार्टियों के कायदीन को धमकियां देने और उन्हें कांग्रेस में शामिल करने में मसरूफ है। बीआरएस के कारगुजार सदर ने लोकसभा इंतखाबात में दानम नागेंद्र की शिकस्त को यकीनी करार देते हुए कहा कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला होगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने चंकीचर्ला में होली मनाने वाली खवातीन पर अक़लियती बिरादरी के हुजूम के हमले पर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया।
घटके सरमंडल के चंगी चरला में होली त्यौहार मनाने वाली खवातीन पर अक़लियती बिरादरी के हुजूम के हमले पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। बाद उन्हें तहवील में ले लिया गया। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने पुलिस के इस रवैये और कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने SC/ST खवातीन पर जुल्म ढाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत नहीं है। उन्होंने वजीर आला को इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करने और खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव का कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज होने की वजह से हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करने से कासिर है। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए गैर मौसमी बारिश से परेशान किसानों को मुआवजा अदा करने से मुताल्लिक कहा कि इलेक्शन कोड नाफिज है, हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करने से कासिर है। उन्होंने बताया कि गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों की तफसीलात जमा की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होने पर तमाम किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जुपल्ली कृष्णा ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की भलाई चाहती है। असेंबली इंतखाबात में जिन 6 जमानतों का वादा किया गया था उन पर अमल किया जा रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने चंगी चरला में 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को उस इलाके का दौरा करने की इजाजत देने पर सवाल उठाया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मंगल को चंगी चरला का दौरा किया। याद रहे कि इतवार को वहां पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ था। MBT रहनुमा अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने एक्स पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन के चंगी चरला का दौरा करने के वीडियोस पोस्ट किए। इलाके में हालात कशीदा होने के बावजूद भी जी किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन को वहां का दौरा करने की इजाजत देने पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि तसादुम के 2 दिन होने के बावजूद भी रचाकोंडा पुलिस की जानिब से खामोशी बरती जा रही है। पुलिस को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शहर हैदराबाद में मिलावट शुदा अशिया ज़रूरिया बाजारों में दस्तयाब है। शहरियों को किसी भी अशिया की खरीदारी से क़ब्ल उनकी बेहतर अंदाज में जांच करने की ज़रूरत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आदाद शुमार कहते हैं कि हिंदुस्तान के शहरों में सबसे ज्यादा मिलावट शुदा अशिया ज़रूरिया फरोख्त होने के मामले में शहर हैदराबाद सरफहरिस्त है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बल्दी अहदेदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कई सरकर्दा ब्रांड्स की अशिया ज़रूरिया की तैयारी के मराकज पर धावे किए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों फलों को पकाने के लिए मुज़िर सेहत केमिकल का इस्तेमाल करने के इत्तला पर ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। शहरियान हैदराबाद को किसी भी अशिया की खरीदी से क़ब्ल उनकी अज़-खुद जाँच को यकीनी बनाने और मिलावट शुदा खाने पीने की अशिया की जाँच की तकनीकों से आगाह होना ज़रूरी है। मौसम गर्मा में तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो तरबूज खरीदा गया है उसे पकाने के लिए मुज़िर केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। उसकी जांच के लिए एरिथ्रोसिन नामी रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। एरिथ्रोसिन की थोड़ी सी मिकदार कॉटन यानी रुई पर लेकर तरबूज पर रगड़ने से उसकी अंदर कोई मिलावट है या नहीं वो जाहिर हो जाती है।
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुदाखलत पर एसवाईजे कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों और दर्जियों के लिए बिजली की बहाली को यकीनी बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक एसवाईजे कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में सहारा कॉम्प्लेक्स वाक़ है। दुकानदारों की जानिब से 5,000 से 20,000 तक के दरमियान के बर्क़ी बिल अदा न किए जाने पर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर और उनकी टीम ने तकरीबन 15 से 20 दुकानदारों और दर्जियों के लाइट कनेक्शन मुनक़ता कर दिए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर माह रमजान के बाद वाजिबात का तस्फिया करने का वादा लेते हुए बिजली बहाल करने के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम से बातचीत की, जिसके बाद दुकानदारों और दर्जियों के लिए बिजली की बहाली को यकीनी बनाया गया। एसीबी ओहदेदारों ने एक बदउनवान एमपीडीओ को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद जिले के बिकनूर मंडल में एक बदउनवान एमपीडीओ एसीबी के जाल में फंस गया। एमपीडीओ ने एक सरकारी काम के लिए सीनियर असिस्टेंट हरी बाबू के जरिए 8,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। मुतासिरा की शिकायत पर एसीबी ओहदेदारों ने रिश्वत का मुतालबा करने और रिश्वत कबूल करने वाले एमपीडीओ को गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के संती कडलोर गांव में मर्द खवातीन का लिबास पहनकर होली मनाते हैं। होली का त्यौहार कर्नूल जिले के संती कडलोर गांव में मुनफरिद तरीके से मनाया जाता है। मर्द खवातीन की तरह कपड़े पहनते हैं। मोहब्बत के देवता मत माता और उसकी बीवी रति की पूजा की जाती है। 2 रोजा होली त्यौहार का कामा दहनम से आगाज होता है। मर्द बदनसीबी से बचने के लिए साड़ियां पहनकर खुसूसी पूजा करते हैं। गांव वालों का ख्याल है कि ये रिवायत उनकी बहबूद के लिए इंतहाई अहम है। रियासत तेलंगाना में होली त्यौहार कई खानदानों के लिए अरनाक साबित हुआ। मुख्तलिफ अजला में होली तकरीबात के दौरान 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि होली त्यौहार के मौके पर रियासत तेलंगाना में ज्यादातर अमवात तालाबों या फिर नहर में डूबने से हुई हैं। पहला हादसा नारायणपेट में पेश आया, जहां एक 12 साल लड़की लक्ष्मी की पानी की टैंक गिरने से मौत हो गई और ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे होली का रंग मिलाने की कोशिश कर रहे थे। पानी की टांकी गिर जाने के इस वाक़े में दीगर बच्चों को चोटें आई हैं, लेकिन 12 साल लक्ष्मी मौके पर ही हलाक हो गई। दूसरा वाक़या कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में पेश आया, जहां पर 23 साल आलम साई, 23 साल ए संतोष, 24 साल वाई प्रवीण और पी कमलाकर होली के जश्न के बाद पेनगंगा में डूबकर हलाक हो गए। आदिलाबाद जिले में भी 14 साल जी सात्विक और बी बाबू की पानी में डूबने से मौत हुई है। मंचियाल जिले से ताल्लुक रखने वाला 18 साल कार्तिक भी कडियम नहर में डूबने से फौत हो गया। जगतियाल के रहने वाले ऑटो ड्राइवर नारा नागेश होली के जश्न के बाद एक ज़रई कुएं में डूबने से हलाक हुआ है। एक और वाक़े में महेश्वरम के संगम जगन और के सुरेंद्र होली की तकरीबात के बाद पैदा चेरू में नहाने के लिए जाने के बाद डूब जाने से फौत हो गए हैं। जिला हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले 35 साल ब्रह्मचारी की उस वक्त मौत हो गई जब वो होली की तकरीबात के बाद नहाने के लिए SRSP नहर में पहुंचा था। मुलुगु जिले में वाइस सुशांत और उमेश सड़क हादसे में उस वक्त हलाक हो गए जब वो होली की तकरीबात से वापस लौट रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल एक हादसे का शिकार हो गई। 23 साल अफवाह वंशी, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर था, होली की तकरीबात से वापस आते हुए सड़क हादसे में हलाक हो गया।
रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के न्यू ऑटो नगर में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके में कसीफ धुआं फैल गया। आतिशबाजी के इस वाकये में किसी के जानी नुकसान होने की इतला नहीं मिली है और न ही कोई जख्मी हुआ है। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया। बताया गया है कि गोदाम बगैर इजाजत के चलाया जा रहा था। ओहदेदारों को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में एक बहरी जहाज फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकराने के बाद पुल मुनहदम हो गया। पुल पर मौजूद कई गाड़ियां नदी में गिर गई। तफसीलात के मुताबिक एक माल बरदार जहाज मंगल की सुबह बाल्टीमोर शहर में फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकरा गया, जिसके बाद पुल मुनहदम हुआ और कम से कम 7 अफराद और दर्जनों कारें नदी में गिर गई। इसकी वजह से कई हलाकतों का अंदेशा है। बाल्टीमोर के फायर डिपार्टमेंट ने इतला दी है कि माल बरदार जहाज के पुल से टकराने के बाद होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम भी तेजी से जारी हैं। पुल के मुनहदम होने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने लोगों से नदी पार करने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करने और फ्रांसिस स्कॉट पुल की तरफ ना जाने की दरख्वास्त की है। बताया गया है कि नदी के रास्ते को भी दोनों ही तरफ से रोक दिया गया है और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। महकमा पुलिस के ओहदेदारों के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के हलाक होने का अंदेशा है, लेकिन अभी तक कोई तादाद सामने नहीं आई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।